हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस। बहुत इजी वे में, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने आपका लास्ट टाइम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स लर्न किए थे। आज इनका डिफरेंस देखते हैं। आर्टिकल नंबर 52 एंड 63 बहुत अच्छे से लर्न करा है। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी लास्ट, जाके देखो, सारे आर्टिकल्स लर्न हो जाएंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है जी। उसके बाद हमारी ओथ कौन दिलाता है? अब देखो, प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इसको कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स में ना रट्टा मत मारो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखो, कन्फ्लिक्ट ऑफ योर हायरार्की देखो, इनफैक्ट कन्फ्लिक्ट में हायरार्की देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि चीजें कैसे पढ़नी है। ठीक है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर है। और प्रेसिडेंट दिलाता है आपका वाइस प्रेसिडेंट को, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद दोनों की एज जो है 35 रहती है, टर्म 5 इयर्स रहती है। रेजिग्नेशन, आपस में रेजिग्नेशन चेंज करते हैं ये, मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है। बस इतना याद रखना, इनकी जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, क्योंकि जुडिशरी इज अ सुप्रीम बॉडी एज वेल। चलो जी, आगे चलते हैं। ही इज अ पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलके हमारी पार्लियामेंट बनती है। वेयर एज हमारा वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ योर राज्यसभा। अब आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये चीज मेंशन्ड है। ठीक है जी। चलो जी, आगे चलते हैं। दैट इज योर प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वैकेंसी ना हो, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वैसे ही बच्चे, अगर यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, बट डिप्टी चेयरमैन जो है ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जैसे स्पीकर के केस में आते हैं डिप्टी स्पीकर। ओके जी। उसके बाद he should be eligible for the लोकसभा मेंबर। उनकी टर्म्स एंड क्वालिफिकेशन के अंदर, कंडीशंस के अंदर ये चीज मेंशन है। वेयर एज योर वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल फॉर योर राज्यसभा मेंबर। उसके बाद इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूटी ऑफ द दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, क्योंकि और किसी के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है भी नहीं। चंडीगढ़ के पास नहीं है, लक्षद्वीप के पास नहीं है, अंडमान के पास नहीं है। यहाँ पे क्यों है आपकी? जल्दी से ये भी कमेंट करके बताओ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे सारे के सारे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, और इनकी इंपीचमेंट दी है आर्टिकल नंबर 61 के अंदर। एंड देयर इज नो आपका मेंशन इन योर ग्राउंड्स, हमारे कोई मेंशन नहीं है ग्राउंड, और वो है हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा? ठीक है जी, हमारी जो इम्पीचमेंट है दैट इज 67। सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।